मेरे पैदा होते ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। बाप तो पहले ही मर चुका था। सब मुझे मनहूस कहते थे। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बुआ ने मेरी शादी अपने नौकर के 14 साल के बेटे से करवा दी। मेरी बुआ दुनिया के दिखावे के लिए बहुत ही अच्छी औरत थी। वो अनाथ बच्चों के सर पर हाथ रखती और उनका सहारा बनती थी। रामू, जो अपने 2 साल के बेटे को छोड़कर चल बसा था, बुआ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी माँ के मरने के बाद बुआ ने मुझे भी पाल पोस कर बड़ा किया था और नौकर के 14 साल के बेटे से बुआ ने मेरी शादी करवा दी। जिसे मैं बच्चा समझकर अपने हाथों में खिलाया करती थी, वही मेरा पति बन बैठा था। लेकिन सर पर आसमान तो तब गिर पड़ा जब उस बच्चे ने कमरे में आते ही मेरे साथ, इससे बड़ा जिंदगी मेरे साथ क्या मजाक करेगी। मैं एक किंग साइज बेड पर बैठी यही सोच रही थी कि जिंदगी ने मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। आज इतने अरमानों के बाद जब मेरी शादी हुई थी, वो भी एक ऐसे लड़के से जिसे मैंने खुद पाल पोस कर बड़ा किया था, जो कि मुझसे लगभग 14 साल छोटा था। जिंदगी सच में इंसान का मजाक बनाकर छोड़ती है। मेरे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। मैंने सोचा था कि मेरी शादी किसी अच्छे घराने में होगी और एक अच्छे इंसान से होगी, लेकिन बुआ ने तो मेरी शादी एक 14 साल के लड़के से कर दी। लेकिन ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये भी एक अलग ही कहानी है। वो एक सर्दियों की सुबह थी जब मैं पैदा हुई थी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरी बुआ ने यही कहा था कि ये तो किसी चमगादड़ के रोने की आवाज़ है, ये तो इंसान की आवाज़ ही नहीं लगती। ये सब सुनकर सब लोग हंसने लगे थे। ये बात मजाक से ज़्यादा मेरे लिए उस वक्त सच्चाई बनकर मेरे सामने आई, जब मेरी माँ मेरी पैदाइश के कुछ ही घंटे बाद इस दुनिया से चल बसी थी। और फिर उसके बाद मुझे मनहूस मशहूर कर दिया गया। जो भी मेरे घर आता, मेरी बुआ उससे यही कहती कि ये लड़की बड़ी मनहूस है, इसकी वजह से इसकी अपनी माँ मर गई, तो सोचो अब ये हमारे घरों में क्या तबाही लाएगी। मुझे तो कोई भी अपने घर ले जाने के लिए तैयार नहीं था, पर मेरी बुआ को उनके पति ने जोर दिया कि तुम इस तरह अपनी भतीजी को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम अपने नौकर के बच्चे को सहारा दे सकती हो, फिर भला अपनी भतीजी को ही सहारा क्यों नहीं दे सकती। इस समय तो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो बेचारी अभी बहुत छोटी है, अभी अभी पैदा हुई है, तो कहाँ जाएगी। उसका तो बाप भी इस दुनिया में नहीं है। बुआ ने बेमन से मेरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी, लेकिन मैं मनहूस मशहूर हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा तो जब मैं मम्मी के पेट में 3 महीने की थी तभी मुझे छोड़कर चले गए थे। मम्मी ने बहुत परेशानियां झेलकर मुझे जन्म दिया था, और फिर उसके बाद मम्मी भी मुझे छोड़कर चल बसी। उनके बाद बुआ ने ही पाला। पर जब मैं 7 साल की हुई तो घर में खूब धन दौलत आने लगी थी, और बुआ के घर में इस कदर दौलत की रेल पेल हो गई थी कि जिसे देखकर खानदान के सभी लोगों का ध्यान मेरी तरफ हो गया था, क्योंकि मेरे घर में आने से ही दौलत आई थी। बुआ अब सबसे यही कहती थीं कि अरे ये तो बड़ी नसीबों वाली निकली। मैं तो इसे मनहूस समझती थी, पर देखो तो सही, इसके आने से मेरे घर के हालात सुधर गए हैं। शायद ये भगवान की बहुत ही चहीती बच्ची है, क्योंकि भगवान ने इसके माता पिता को इसके पैदा होते ही छीन लिया है, इसलिए भगवान की इसके ऊपर खास कृपा है। मैं बुआ की बातें सुनती तो हैरान हो जाती। पहले तो बुआ मुझे मनहूस कदमों वाली कहती थीं, अब अचानक ही मेरी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए थे। शायद ऐसा होता भी ना, अगर बीच में एक और हादसा ना होता, क्योंकि मुझे मासी अपने घर ले गईं। पर जिस दिन से वो मुझे अपने घर ले गई थी, मेरी बुआ के घर नुकसान पर नुकसान हो रहा था, और रोज रोज नुकसान होता देखकर बुआ को समझ न आई कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। आखिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि मेरे जाने के बाद से ये सारे नुकसान हो रहे हैं। तो फिर बुआ ने अपने कान पकड़ लिए, बोली कि अब तो मैं इस लड़की को अपने घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। जब वो मुझे अपने घर वापस लेकर आई, तो फिर घर में होने वाले नुकसानों में कमी होने लगी थी, बल्कि वही नुकसान अब फायदों में बदलने लगे थे। अब मेरी बुआ को विश्वास आ गया कि सच में ये लड़की तो बहुत ही शुभ कदमों वाली है, आगे से इसे घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। और फिर बुआ ने जो कुछ शुरू किया वो मेरे लिए एक नई मुसीबत थी। मैं तो यही समझती थी कि बुआ मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगी, पर उन्होंने मुझे सोने वाली चिड़िया समझ लिया था, और दिन रात मेरी ऐसी सुरक्षा करती जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ और कहीं से टूट न जाऊं। बुआ ने मुझे घर में कैद कर लिया था। वो मुझे न किसी से मिलने देती, न बातचीत करने देती। बुआ कहती कि अगर मेरे पास कोई ऐसा रास्ता होता कि मैं तुझे अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए रख लेती, तो मैं तुझे कहीं न जाने देती।
लेकिन क्या करूं, तू लड़की जात है, एक न एक दिन तेरी शादी करनी ही होगी और तू मेरा घर छोड़कर चली जाएगी और फिर मेरे घर में जो माया बसती है वो तेरे साथ ही चली जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं बुआ की बातें समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर बुआ कहना क्या चाहती हैं। बुआ के ज़्यादा बच्चे नहीं थे, उनकी भी बस एक ही बेटी थी जो कि अभी बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने अपने नौकर के एक बेटे को अपने साथ रखा हुआ था। बुआ का नौकर अपने 2 साल के बेटे को बुआ के हवाले छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। उसके बाद मेरी बुआ ने ही रामू के बेटे रवि को पाल पोस कर बड़ा किया था, जो अब 14 साल का हो चुका था और मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। मेरे रिश्ते तो आते थे, लेकिन मेरी बुआ मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थीं। उन्हें लगता था कि मेरे घर से जाते ही उनके घर में नुकसान होना शुरू हो जाएंगे और जो पैसे की रेल पेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए वो अब तक मुझे घर पर बैठा कर रखे हुए थीं। लेकिन कुछ भी कहो, मेरी शादी के पहले के ये 28 साल बहुत ही आराम से कटे थे। बस एक ही दुख था कि बुआ मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देती थीं। एक दिन मेरी मौसी मेरे घर आई। वो ड्राइंग रूम में बैठी बुआ से बातें कर रही थीं। मेरी मौसी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थीं। लड़का बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा था। मौसी का कहना था कि निहारिका की शादी इस लड़के से कर देनी चाहिए। निहारिका इस लड़के के साथ बहुत खुश रहेगी। लड़का बहुत खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था और नौकरी करता था। मौसी ने बुआ से पूछा कि आपने निहारिका के बारे में क्या सोचा है? आखिर उसकी एक न एक दिन तो शादी करनी ही होगी। फिर भला मेरा लाया हुआ ये रिश्ता आप स्वीकार क्यों नहीं कर रही हैं? लेकिन बुआ किसी भी तरह मेरा रिश्ता करने को राजी नहीं थी और जब मासी ने भी पीछा नहीं छोड़ा तो बुआ ने कह दिया कि मैंने तो निहारिका का कब से रिश्ता कर रखा है, आप इस लड़के के लिए कोई दूसरी लड़की देख लें। ये सुनकर मासी हैरान हो गईं और बुआ से पूछने लगीं कि भाभी, आपने निहारिका का रिश्ता कहाँ तय कर दिया है? बुआ कहने लगीं कि मैंने इसका रिश्ता जहाँ भी तय किया हो, तुम लोगों को उसकी खबर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये छोटी थी तो उसको पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है और अब इसका रिश्ता करने का हक भी मैं रखती हूँ। मासी कहने लगीं कि बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, बस मुझे बता दो कि तुमने निहारिका का रिश्ता कहाँ तय किया है। तब बुआ ने जो बात बोली उसने मुझे न सिर्फ हैरान कर दिया बल्कि मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। बुआ बोली कि मैंने निहारिका का रिश्ता रवि के साथ तय कर दिया है। रवि का नाम सुनकर जहाँ मेरी मौसी हक्का बक्का रह गई थी, मैं भी आंखें फाड़े बुआ को देख रही थी। मैं पर्दे के पीछे से निकलकर बुआ के सामने खड़ी हो गई। मैंने रोते हुए कहा, बुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? रवि तो मेरे छोटे भाई जैसा है। बचपन से रवि का मैंने कितना ध्यान रखा है। एक बड़ी बहन बनकर आप उसे मेरा पति कैसे बना सकती हैं? और फिर अभी वो बहुत छोटा है। बुआ ने मुझे डांटते हुए कहा कि बड़ों के बीच में टांग मत अड़ाया करो और इस तरह हमारी बातें छुप छुप कर क्यों सुन रही थी? मुझे तो लगता है तुझे शादी करने का बहुत शौक है, इसीलिए अपनी शादी की बातें छुप छुप कर सुन रही थी। बुआ ने मुझे डांटते हुए कहा। मैंने रोते हुए कहा, बुआ ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप मेरा रिश्ता एक 14 साल के लड़के से मत करें। भला ये कहाँ की शादी होगी? ऐसी बेजोड़ की शादी बिल्कुल मत करें। मेरी बात सुनकर बुआ हंसने लगीं, कहने लगीं, अरे भाई, क्यों ना करूं? तू मेरे लिए इतनी शुभ है, तू तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। मैं तुझे इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। बुआ, भगवान के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। मैं भला 14 साल के छोटे से बच्चे के साथ कैसे रह पाऊंगी? इस बच्चे को अपना पति कैसे मान लूं? मैंने चिल्लाते हुए कहा तो बुआ ने मेरा मुंह जोर से पकड़ लिया और बोली, आइंदा अगर तूने ऐसी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तुझसे 14 साल छोटा जरूर है, लेकिन वो देखने में 17-18 साल का लगता है और तुम भी जवान हो। मैं बुआ की बात काटते हुए बोली कि अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन कल जब मेरी जवानी ढलने लगेगी तो फिर उस समय रवि की जवानी चढ़ने लगेगी। तब रवि क्या करेगा? क्या वो मेरे साथ निभा कर पाएगा? क्या वो अपने साथ एक बूढ़ी पत्नी को रख पाएगा? क्या एक बूढ़ी पत्नी को वो स्वीकार कर पाएगा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बुआ को जरा भी शर्म नहीं आई। बोली कि कोई बात नहीं, एक शादी उसकी तेरे से छोटी लड़की से भी करवा दूंगी, जब वो 20-25 साल का हो जाएगा तब। मैंने कहा, बुआ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर मेरी गलती क्या है कि आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर रही हैं? मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करवाएंगी जो बाद में दूसरी शादी करे? बुआ के सर पर तो भूत सवार था। वो कह रही थी कि तुमसे रवि की शादी करवाना मेरी मजबूरी है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम इस घर से चली जाओगी और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी।
मैं आंखों में आंसू भरे बुआ की बातें सुन रही थी। मैं शुभ अशुभ बातों पर विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन बुआ इन बातों पर बहुत विश्वास करती थीं। बुआ बोली, जल्दी से जल्दी तेरी शादी करूंगी। बुआ की बातें सुनकर मैं रोने लगी। मेरी मासी ने मुझे तसल्ली दी और वहां से चली गईं। वो और कर भी क्या सकती थीं। मगर इससे पहले कि कुछ और होता, पूरे खानदान में ये बात फैल गई थी। बुआ ने तो एक अनोखा ही कारनामा कर दिया था। और फिर एक रात बुआ ने एक पंडित को बुलवा लिया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, चलो दुल्हन वाले कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ। मैं तो बुआ की बात समझी ही नहीं थी, मगर देखा तो बुआ अपनी आंखें निकाले खड़ी मुझे शादी करने के लिए कह रही थीं। मैंने कहा कि बुआ, ये सब कुछ किया है, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। भला इस शादी का क्या जोड़ है? मैं बालिग हूँ और मुझे पूरा हक है कि मुझे किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ नहीं। मैं अपनी जिद पर आ गई थी। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं उस बच्चे से हरगिज शादी नहीं करूंगी। और तब बुआ ने एक ऐसी बात बोली जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। वो बोली कि तेरी माँ भी ऐसी ही थी और तू भी ऐसी ही निकली। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी अगर तुमने रवि से शादी नहीं की तो। तू खुद को समझती क्या है? कहीं की हीरोइन है क्या जो मैं तेरे लिए मरी जा रही हूँ? तू यहाँ से गई तो किसी और के घर भी बस नहीं पाएगी। ये मेरी बात लिख कर रख ले। मैं तुझे हमेशा अपने घर पर बिठा कर रखूंगी और यहीं बैठा कर बूढ़ा कर दूंगी, लेकिन तेरी कहीं शादी नहीं करूंगी। बुआ की बातें मैं आंखें फाड़े सुन रही थी। वो मुझे किसी डायन से कम मालूम नहीं हो रही थीं। और फिर मैंने सर झुका लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे अपनी बेबसी पर। मुझे रोना आ रहा था। कुछ देर बाद कमरे में बुआ के पति आ गए। मैंने उनसे रोकर शिकायत की। वही मुझे आखिरी सहारा लग रहे थे, लेकिन वो भी बोले कि तुम्हारी बुआ कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करती हैं। आज उसने तुम्हें रवि की पत्नी बनाने का फैसला किया है, तो हो सकता है इसमें तुम्हारी भलाई हो और तुम्हें इस घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात रवि की, तो दूसरी शादी करने की, तो तुम इस बात की चिंता मत करो। जब तक मैं इस घर में मौजूद हूँ, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा और कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा। भगवान तुम दोनों की जिंदगी लंबी करे। मैं रवि को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं रवि से वादा लूंगा कि वो हमेशा तुम्हारा बनकर रहेगा। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। फूफा जी की बातें सुनकर मैं थोड़ा सुकून से हो गई थी। मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं। अगर रवि अभी बच्चा है और जब जवान हो जाएगा और अगर दूसरी शादी कर भी लेगा, तो कम से कम फूफा जी ने वादा किया था कि वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। कम से कम मेरी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती थी? मैं एक अनाथ लड़की, मेरे सर पर मेरे माँ बाप का हाथ नहीं था। मैं दूसरों के रहमो करम पर ही थी। और फिर मैं मान गई थी। खैर, मेरी शादी हो गई। मेरा पति एक 14 साल का बच्चा बन चुका था। मुझे उस बच्चे से कोई डर नहीं था। मैं जानती थी कि वो तो बहुत ही कम उम्र है, छोटा सा बच्चा है। वो भला मेरे साथ क्या करेगा? उसे डांट कर मैं कमरे से भगा दूंगी। कभी मेरे सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकेगा। पर मैं नहीं जानती थी कि मर्द तो मर्द होता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बूढ़ा, वो अपने नेचर से बाज नहीं आता। बुआ ने मुझे कमरे में पहुंचा दिया था। मैं दुल्हन बनी लाल जोड़ा पहने बैठी थी। तभी एकदम से दरवाजा खुला और रवि अंदर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र तो सिर्फ 14 साल थी, पर उसने खूब कद-काठ निकाला था। वो देखने में 17-18 साल का लगता था। कमरे में दाखिल होते ही उसने मेरी तरफ देखा और बोला, निहारिका, तुम बहुत सुंदर हो। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगी। रवि, कहाँ चलना होगा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चुपचाप बेड पर आओ और सो जाओ। काफ़ी रात हो गई है। मैं उसे बच्चों की तरह डांटने लगी। मुझे आज भी वो समय याद था जब मैं उसे ऐसे ही डांट डांट कर होमवर्क करवाया करती थी और कभी कभी उसे खाना भी अपने हाथों से खिलाया करती थी। और आज वही मेरा पति बना बैठा था। मुझे अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी कि किस्मत ने मेरे साथ कैसा गंदा मजाक खेला था, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा था वो मेरी समझ से बिल्कुल भी बाहर था। खैर, मैंने रवि से और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहती थी कि वो बिगड़ जाए और फिर बेकार में मुझ पर अपनी मर्दानगी दिखाने लग जाए। रवि धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। अब मुझे उससे डर महसूस हो रहा था। मैं तो रवि को अपना छोटा भाई समझती थी और रवि भी तो मुझे दीदी कहकर ही बात किया करता था। वो बेड पर आकर बैठा और मुझे एक ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। मेरी तरफ झुककर बोला, मुझे माफ़ कर दो।
माँ जी ने अपने लालच में तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दी है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जब से बड़ा हुआ हूँ मैंने हमेशा देखा है कि आप मेरा किस तरह ख्याल रखती थीं। आपने मुझे माँ बनकर पाला है। अब अगर मैं आपसे शादी का रिश्ता निभाऊंगा तो ये तो ऐसा ही हो जाएगा कि माँ बहन का रिश्ता बदनाम हो गया, और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। दीदी, मैं आज भी पहले की तरह हूँ। मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। इसके अलावा मैं अपने मन में कोई दूसरा रिश्ता सोच भी नहीं सकता। आप अपने मन से सारे डर निकाल दें। मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ना ही आपसे कोई ऐसी बात करूंगा। मैं हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन समझा है और हमेशा समझता रहूंगा। पर एक रात के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, और वो रात आज की ही रात है। मैं रवि की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। एक तरफ रवि मुझे बहन कह रहा था तो दूसरी तरफ रात को मुझे अपने साथ चलने का कह रहा था। मैंने रवि से कहा कि मैं समझी नहीं, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम हो कि मुझे यहाँ से भी चलने का कह रहे हो। रवि मुझे दिलासा देकर बोला, दीदी मैं छोटा तो हूँ पर तुम्हारी सुरक्षा तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं आएगी। तुम चलो बस, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ादी दिलवाऊंगा और उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रह सकोगी। ये कहकर उसने मुझे एक चादर में लपेट दिया। कहने लगा, मेरे साथ गाड़ी में बैठो और अभी इस घर से निकलने में खैर है। मुझे रवि गाड़ी में बिठाकर बाहर ले आया। गाड़ी रवि ही चला रहा था। मैं बहुत हैरान थी। रवि बहुत ही कम उम्र में गाड़ी चलाना सीख गया था। मैं हैरान थी कि रवि किस कदर ध्यान से गाड़ी चला रहा था। काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद उसने गाड़ी एक जगह रोकी और किसी को फ़ोन करने लगा। हाँ कहो, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से कोई उसे जगह का पता बताने लगा, तो फिर उसने गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी। लगभग 10 मिनट के बाद हम लोग एक मंदिर के सामने पहुंच गए थे। मैंने देखा मंदिर में अभी तक लाइट्स जल रही थीं। हालांकि रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरा मंदिर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मैं गाड़ी से उतरकर अंदर आई। रवि मुझसे कहने लगा, मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि यहाँ आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। आपसे मैंने कहा था ना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने रवि से कहा, मैं भला यहाँ क्या करूँगी? मुझे यहाँ कौन रहने देगा? मंदिर में तो सिर्फ। वो हंसकर बोला, ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं यहाँ पर आपको इसलिए लाया हूँ। बस आप अंदर तो चलें, फिर मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगा। मैं अंदर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि मंदिर के हर कोने को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। रोशनियाँ जगमगा रही थीं। वहीं एक लड़का भी मौजूद था। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था, जिसने नज़रें झुका रखी थीं। ये क्या है? मैं परेशानी से रवि को हैरान नज़रों से देखने लगी। आगे रवि ने जो बोला वो मुझे हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। रवि ने बहुत ही आराम से कहा, अब यही आपका पति है। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो रवि? ये आदमी भला कौन है? मुझे सच बताओ। देखो दीदी, मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह भी लेकर जा सकता था, पर इस समय तुमको ये लगता कि शायद मैं तुम्हें कोई धोखा दे रहा हूँ या तुम्हें बेचने जा रहा हूँ। शायद तुम मेरे बारे में यही सब सोच रही हो, लेकिन मैं भगवान को साक्षी मानकर, भगवान के घर को साक्षी मानकर आपको यहाँ लाया हूँ, ताकि आपको मुझ पर कोई शक न रहे और बाद में आप ये न समझो कि मैं तुम्हें बेच कर चला गया हूँ। मैं आपको यहाँ आपकी शादी करवाने लाया हूँ, और आप देख लेना, ये लड़का जिसका नाम समीर है, ये बहुत ही अच्छा लड़का है। आप इसके साथ बहुत खुश रहोगी, जिंदगी में अपने सारे गम भूल जाओगी। ये मेरे सर हैं। रवि मेरे करीब आया, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, निहारिका, मैं आपको तलाक देता हूँ। ये रहे तलाक के पेपर, जो मैंने पहले ही तैयार करवा रखे थे। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रवि ने मुझे तलाक दे दी थी। मैंने तो कभी रवि को पति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया था, लेकिन तलाक शब्द सुनना ही बहुत अजीब होता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, शायद रवि की महानता पर या फिर अपनी खुशकिस्मती पर। रवि ने मेरी आंखों में आए आंसू साफ किए और कहने लगा, मैंने हमेशा आपको बहन समझा है, फिर भला आपको पत्नी का स्थान कैसे दे सकता था? मैंने आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। मैं आपको यहीं तक लाना चाहता था। मैं जानता हूँ कि बाकी का सफ़र आप खुद तय कर लेंगी। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस लड़के के सामने ले गया और मुझे वहाँ बैठा दिया। थोड़ी ही देर में पंडित जी भी आ गए और मंत्र पढ़ने लगे, और कुछ ही देर में मेरी शादी समीर के साथ हो गई। रवि कब से इतना समझदार और जिम्मेदार हो गया था, मैं हैरान थी। फिर पंडित जी ने हमारी शादी करवा दी। समीर मेरा पति बन गया। जब मैंने पहली बार समीर को गौर से देखा तो मैं उसकी आंखों में डूब गई। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था।
उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बहुत ही शराफत और सच्चाई झलक रही थी। समीर को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यही मेरा पति बनने के लायक है। रवि मेरी जिंदगी से जा चुका था क्योंकि हमारा कोई संबंध ही नहीं था। समीर के कुछ दोस्त भी आए बैठे थे। शादी होते ही समीर के दोस्तों ने उसे बधाई देना शुरू कर दी और उसे गले लगा लिया। समीर ने मुझसे कहा कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मुझे आपके कजिन ने सब कुछ बता दिया है। उसने बताया कि आपकी बुआ आप पर जुल्म करती हैं और आपकी शादी भी उन्होंने इस 14 साल के बच्चे से कर दी क्योंकि वो लालच में आ गई थीं और आपको हमेशा अपने घर में रखना चाहती थीं। वो अंधविश्वास में पड़ गई थीं। रवि आपकी बहुत इज्जत करता है। वो हमेशा ही आपका नाम बहुत ही सम्मान से लेता था। वो मुझसे भी कभी कभी आपकी बातें कर लेता था कि मेरी दीदी ने मुझे माँ बनकर पाला है। बल्कि एक दिन तो उसने आपकी वजह से एक लड़के से खूब लड़ाई की थी, लेकिन आपकी बुआ ने आपके साथ गलत किया जो इस रिश्ते में आप दोनों को बांध दिया। हालांकि सच तो ये है कि रवि किसी और लड़की को पसंद करता है और आगे जाकर उसी लड़की से शादी करना चाहता है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने रवि की तरफ देखा तो रवि ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बोला, दीदी आप अब इन्हीं के साथ रहेंगी, सारी जिंदगी इन्हीं के साथ गुजारनी है। अब आपकी बुआ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने आपको मेरे हवाले किया था और आप मेरी पत्नी बन चुकी थीं। अब आपके ऊपर मेरा हक था कि मैं आपको जिसके साथ रखूं। रात काफ़ी हो रही थी। रवि घर चला गया। समीर मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक राज बताना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। रवि के जाने के बाद मैं कुछ परेशान भी थी कि नए लोग हैं, बिल्कुल अजनबी हैं, कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, मेरे साथ कोई जुल्म ना करें। पर ऐसा नहीं हुआ। मैं रास्ते भर इन्हीं सोचों में गुम रही थी। समीर मुझे अपने घर ले आया। समीर का घर छोटा सा था लेकिन बहुत ही प्यारा था। 2 कमरों का घर जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। समीर मुझे अंदर कमरे में ले गया और कहने लगा, आज से ये सारा तुम्हारा है। बस एक राज है कि मेरी पहले भी शादी हुई थी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। भगवान, मैं जिस डर से रवि से शादी नहीं करना चाहती थी, यहाँ भी मेरे सर पर वही तलवार लटकी है। समीर ने कहना शुरू किया, मैं अपने कॉलेज की लड़की श्रुति से बहुत प्यार करता था। वो एक अमीर बाप की घमंडी बेटी थी, लेकिन जब मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया था। मैं बहुत खुश था। पूरे कॉलेज में सिर्फ उसने मेरी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाया था। कुछ दिनों में हमारी शादी भी हो गई थी, लेकिन श्रुति को ज़िंदगी जीने का उसका अपना अलग स्टाइल था। मुझे उसकी इतनी आज़ादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब मैंने उस पर रोका टोकी की तो वो मुझसे चिढ़ने लगी थी और एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने भी उसे तलाक दे दिया और अपनी ज़िंदगी में मैं बिल्कुल अकेला था। शायद ज़िंदगी भर शादी ना करता, क्योंकि एक बार मोहब्बत करने के बाद इंसान में किसी दूसरे को चुनने की गुंजाइश नहीं रहती। पर जब मैंने रवि के मुंह से आपकी सारी कहानी सुनी तो मैं मजबूर हो गया कि मैं आपका सहारा बनूं। ये कहकर समीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। समीर बोला, निहारिका, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बस तुम भी मुझसे वादा करो कि मेरे अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे मर्द को शामिल नहीं करोगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी के दिल में किसी और मर्द का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी कारण मैंने श्रुति को तलाक दी थी, क्योंकि वो मुझे धोखा देने लगी थी। मैंने समीर को विश्वास दिलाया कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं आएगा। समीर ने मुझे अपनी आगोश में भर लिया और फिर हमने ज़िंदगी की नई शुरुआत की। मैं समीर के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में उसके आने से बाहर आ गई है। मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि सब्र का दामन कभी न छोड़ें, भगवान से कभी शिकायत न करें, क्योंकि भगवान हमारे लिए जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।